Welcome to you all in this new session, and in this new session we are going to learn about a new topic, that is noun. आज के नए सेशन में हम लोग नाउन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चर्चा हुई थी, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ने के लिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है नाउन। Okay, so now see the definition. What is the definition of noun? Here it has been written, a noun is a word which names a person, place or thing. यानी नाउन जो होता है एक ऐसा शब्द है जो नामकरण करता है किसका? किसी भी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का। ठीक है, यानी कि नाउन जो है मोटा मोटी अगर समझा जाए तो नाम है, नाम को ही हम नाउन कहते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो नाउन ऑफ कोर्स इज अ नेमिंग वर्ड। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पर्सन जो है ये तो हम समझ रहे हैं, प्लेस भी समझ रहे हैं, लेकिन ये थिंग का मतलब क्या क्या हो जाएगा? तो थिंग का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी थिंग में। इसमें पहली चीज़ जो आएगी वो आएगी थिंग्स दैट वी कैन परसीव बाय द सेंस। यानी 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन जिनको कहते हैं, या सेंसरी ऑर्गन जिनको कहते हैं। तो वो 5 ज्ञान इंद्रियों से हम जिनको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं, जैसे आँख से जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जो भी चीज़ दिखाई देती है, खिड़की दिखाई दे दे, दरवाज़ा दिखाई दे दे, पर्दा दिखाई दे दे, मोबाइल दिखाई दे दे, ब्लैक बोर्ड दिखाई दे, वाइट बोर्ड दिखाई दे, मार्कर दिखाई दे, व्यक्ति दिखाई दे, वस्तु दिखाई, जो कुछ भी हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, जिह्वा से जो भी कुछ हम टेस्ट कर सकते हैं, कान से जो कुछ भी हम सुन सकते हैं, स्पर्श से जो भी कुछ हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आँख, नाक से हम जो भी चीज़ सूंघ सकते हैं, ये सारे जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं, उनसे जिन जिन चीज़ों को महसूस किया जा सकता है वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, थिंग के अंतर्गत। और क्या क्या आ सकता है? थिंग्स दैट वी कैन थिंक ऑफ, और वैसी चीज़ें जिनके विषय में हम सोच सकते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि वाह कितना खूबसूरत फूल है, तो खूबसूरती के विषय में हम सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी की बहादुरी के विषय में, ब्रेवरी, या किसी की ईमानदारी के विषय में, ऑनेस्टी, इन चीज़ों के विषय में हम सोच सकते हैं। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि a noun is a word which names a person, place or thing. यानी नाउन एक ऐसा शब्द है जो कि किसी भी चीज़ का नामकरण करता है, किसी भी चीज़ को नाम देता है। वो जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो इसमें हमने थिंग का चर्चा किया था। थिंग क्या है? तो थिंग वो चीज़ है जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। थिंग वो चीज़ है जिसे हम दिमाग में सोच सकते हैं। उन सभी चीज़ों का नाम किस में आएगा? नाउन में। उन सभी चीज़ों के नाम को हम नाउन कह देंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमें याद रखना है कि अ नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, अब नाउन के क्लासिफिकेशन के विषय में हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स, वैसे नाउन जो है उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया गया है। ठीक है, जेंडर के आधार पर,
4। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल अगर देखें तो उसमें 2, ठीक है। और ऐसे क्लास के आधार पर जो डिवाइड किया गया है इसमें 5 तरीके से बांटते हैं। सिंगुलर प्लूरल यानी नंबर के हिसाब से अगर देखें तो वो 2 टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन के बारे में सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और भी बाद बाकी जितने भी क्लासिफिकेशन हैं आने वाले वीडियोज में हम सारा का सारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स। नाउन जो होते हैं वो 5 भागों में बांटे जाते हैं, यानी कि नाउन को साधारणतः हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इनको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अब एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा जो है वो मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब इन चीज़ों को समझना है विस्तार से। कैसे समझेंगे आप देख लीजिए। प्रॉपर नाउन डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो पर्टिकुलर नाम देता है, ठीक है। इट डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि खास व्यक्ति के बारे में बात करता है, खास प्लेस के बारे में बात करता है, खास चीजों के बारे में बात करता है। कि मतलब कि प्रॉपर नाउन एक्सप्रेसेस अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन डिनोट्स अबाउट और डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी खास व्यक्ति, खास जगह और खास चीज़ों के बारे में बात हो तो उसको क्या कह देते हैं? प्रॉपर नाउन कह देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे किसी खास व्यक्ति का नाम अगर हम लेते हैं तो किसी का नाम राम हो सकता है, मोहन हो सकता है। किसी खास नदी का नाम अगर हम लें तो गंगा हो सकता है, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सोन। सोन तो नद है, तो ये सब का नाम खास नाम है। शहर का नाम अगर ले सकते हैं तो औरंगाबाद, डिहरी, सासाराम, ये सब जो है सो खास शहर का नाम है, ठीक है। फिर थिंग, कुछ खास चीज़ों का नाम। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि प्रॉपर नाउन हम ऐसे नाम को कहते हैं जिसका कोई खास नाम हो, मतलब जो खास हो, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट बहुत सारा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन हम अगर कहें कि दंत कांति जो बाबा रामदेव जी का आता है तो वो जो है खास नाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे खास नाम जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का, किसी भी व्यक्ति का, तो वो खास नाम हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है ना, ये पूरे क्लास को डिनोट करता है, पूरे क्लास को कह रहा है। कॉमन नाउन डिनोट्स अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे देखिए हम बात करते हैं, अगर हमने नाम लिया कुर्सी, चेयर, इफ आई टॉक अबाउट चेयर, तो चेयर जो है पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के चेयर होते हैं, बहुत सारे चेयर हैं, ठीक है। तो वो सारे चेयर को एक साथ जब हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि चेयर का एक क्लास हो गया। जब हम बात करते हैं नदी, रिवर, तो रिवर जो है इस दुनिया में बहुत सारा है, वो एक क्लास हो गया। जब हम कहते हैं बॉय, तो बॉयज़ जो हैं ये इस दुनिया में बहुत सारे हैं। जब हम कहते हैं गर्ल्स, गर्ल्स इस दुनिया में बहुत सारे हैं, ये क्लास हो गया, ठीक है। तो कॉमन नाउन जो होता है डिनोट्स अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, ये भी हो सकता है। इनका भी ग्रुप अगर मतलब क्लास जो है सो अगर बने, जैसे हम कहें शहर, तो शहर दुनिया में एक शहर नहीं है, बहुत सारे शहर हैं,
जब हम कहें नदी तो दुनिया में एक नदी नहीं है, बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, तो ये हर चीज का क्लास जो है सो बात करता है, हर चीज के क्लास का बात करता है। ठीक है, तो कॉमन नाउन डिनोट्स अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तीसरा हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन जो है ये कलेक्शन की बात करता है, ठीक है, या ग्रुप की बात करता है। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन डिनोट सेवरल पर्सन्स और थिंग्स रिगार्डेड एज वन ग्रुप। व्यक्ति का ग्रुप हो सकता है, वस्तु का ग्रुप हो सकता है, चीज़ों का ग्रुप हो सकता है, शहरों का समूह हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का समूह का जब बात हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ एनीथिंग, then that group, that collection comes under collective noun। वो ग्रुप या वो कलेक्शन जो होगा वो हमारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत जो है सो आएगा। ठीक है, फिर अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है सो वो क्वालिटी के बारे में बात करता है, किसी एक्शन के बारे में बात करता है या स्टेट के बारे में बात करता है। जैसे हम कह दें बुढ़ापा, जैसे हम कह दें बहादुरी, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, दिमाग में सिर्फ इनके विषय में हम सोच सकते हैं, इसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, पॉकेट में रख नहीं सकते। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बुढ़ापा, जवानी, सुंदरता। ठीक है, अब अगला लास्ट जो होता है वो होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में जो वर्ड है मटेरियल, इस मटेरियल वर्ड से ही हमें समझना चाहिए कि जाहिर सी बात है कुछ मटेरियल का बात किया जा रहा है। ठीक है, मटेरियल नाउन डिनोट्स अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब कि इसके अंदर वैसी वस्तुएं आ जाती हैं, वैसी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे कुछ नया निर्माण किया जा सके। जैसे हम तेल, ऑयल, तो ऑयल से नई चीज़ें बना सकते हैं हम। जैसे हम कहें आटा, तो आटा से नया चीज़ बनता है। जैसे मैं कहूँ गेहूँ, चावल। ठीक है, जैसे मैं कहूँ फल, जैसे सेव हो गया, ठीक है, केला हो गया, संतरा हो गया, ये सब जो है ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत जो है आएगा, इससे नई चीज़ें बन सकती है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन उस नाउन को कहते हैं जो ये बताता हो डिनोट्स अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब वैसी चीज़ों के बारे में बात करता हो जिससे कुछ नई चीज़ों का निर्माण हो सकता है। जैसे हम कहते हैं बालू, सैंड। ठीक है, जैसे अगर कहें सीमेंट, तो ये सीमेंट भी मटेरियल है, इससे कुछ बन सकता है। ठीक है, तो दुनिया की तमाम चीज़ें जिससे कुछ नई चीज़ों का निर्माण हो सकता है वो सब चीज़ मटेरियल नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये बिल्कुल अभी शुरुआत है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, समझिए, तो सिर्फ आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब आने वाले जो वीडियोज होंगे इनमें प्रत्येक के बारे में अलग अलग हम लोग बात करेंगे। प्रॉपर नाउन क्या है, इसकी क्वालिटीज जो है सो क्या क्या होते हैं, इसमें पॉइंट्स तो रिमेंबर क्या क्या होगा, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी चर्चा होगी कि इसमें हम गलत क्या करते हैं, सही क्या होना चाहिए, यानी कॉमन एरर्स जिसकी बात करते हैं वो भी बात किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें जो है सो समझ में आई होंगी। अब नए वीडियोज जो आने वाले हैं उनमें इन चीज़ों के बारे में प्रॉपरली अलग अलग जो है सो चर्चा किया जाएगा। यानी कि इन अपकमिंग वीडियोज़ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट